हेलो बच्चों। इस क्लास में मैं बाय पार्ट्स की आपको दो स्पेशल टाइप करवाऊंगा। पहली स्पेशल टाइप है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ या तो साइन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा या कॉस एक्स आ जाएगा। पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर एक्स हो सकती है, 2x हो सकती है, 3x हो सकती है, और एंगल कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, x हो सकता है, या पाई/4 प्लस x/2 हो सकता है, 3x हो सकता है, एंगल e⁻²x साइन 3x, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन या कॉस की रकम अगर मल्टीप्लाई में आएगी तो इसको करने का तरीका ये होता है, इसको हमें आई लेट करना पड़ेगा। आई मतलब कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। आई फॉर इंटीग्रल लेट कर लो या ए लेट, कैपिटल ए लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो। तो इसमें तरीका क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एक्स में दो बार बाय पार्ट्स लगाऊंगा। पहली बार बाय पार्ट्स लगाऊंगा, फिर इसमें दोबारा बाय पार्ट्स लगाने के बाद ये जो रकम है, ये वाली रकम हमें इससे मैच करनी होती है, क्योंकि ये कभी दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिनका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा या कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव कभी कांस्टेंट नहीं आएगा। ये ऐसे फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, डेरिवेटिव ऐसे ही चलता रहेगा। e⁻²x को इंटीग्रेट करोगे तो e⁻²x/2 आएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें दो बार बाय पार्ट्स लगाओ, तो बाय पार्ट्स लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स हो गया, e⁻²x को इंटीग्रेट करेंगे, e⁻²x/2 आएगा। 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है जब इंटीग्रेट करते हैं, माइनस e⁻²x/2, वही जो बाहर इंटीग्रेट करा है वो अंदर लिख दिया। और साइन का डेरिवेटिव करना होता है कॉस एक्स, सीधा लिखना है डेरिवेटिव करके, इंटीग्रेट करके, और इन दोनों को फिर दोबारा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पहले भी दो फंक्शन की मल्टीप्लाई थी, एक साइन था एक्सपोनेंशियल था, अब की बार साइन की जगह बस कॉस आ गया, ये फ़र्क है, लेकिन वही मल्टीप्लाई है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर इसका मतलब इसमें दोबारा बाय पार्ट्स लगाओ। इसको cos x को आईलेट के हिसाब से cos x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, e⁻²x/2 को सेकंड ले लूंगा, 2 इसी के साथ ले लिया मैंने। तो दोबारा लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन cos x, e⁻²x/2 को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻²x का e⁻²x होता है, और 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस होता, लेकिन माइनस है यहाँ बीच में तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वही e⁻²x/2 है तो 4 हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स dx प्लस सी। ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ आ जाएगा जी, माइनस। तो आपने देखा ये 1/4 e⁻²x साइन एक्स, ये जो है e⁻²x साइन एक्स, ये मैच कर गया। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये आई के बराबर आ गई, तो इसकी जगह आई रख देंगे। इन दोनों का 4 एलसीएम ले लिया, तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2 साइन एक्स e⁻²x माइनस कॉस एक्स e⁻²x, e⁻²x कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये जो 1/4 आई है ना, इसको आई के साथ जोड़ना होता है हमेशा, तो इसमें जोड़ देंगे आई प्लस 4, 1/4 आई, 4 एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आई प्लस आई, 5/4 आई हो गया। बाकी e⁻²x कॉमन लेके वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, जब इसको 4 बाई मल्टीप्लाई करो तो 4/5, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा। और 5/4 को अगर मैं C1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4C1/5, और 4C1/5 इज इक्वल टू सी मतलब ये कॉन्स्टेंट ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सी लिख दो, तो चाहो तो इसको C1 लिख दो और बाद में सी लिख दो, चाहो तो स्टार्टिंग से सी ही लिखते रहो और लास्ट में भी सी रहने दो। तो कांस्टेंट के साथ अगर सी के साथ कोई कांस्टेंट आएगा तो सी रहता है वो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वो टाइप है जिसमें हमें दो बार बाय पार्ट्स लगा के इसको हमें आई के बराबर आई बनाना होता है, एज इट इज़ ये फंक्शन यहाँ बनाना होता है, और उसको आई के बराबर पुट करके फिर हमें इसे जोड़ के आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप है। ठीक है। दूसरी टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई प्लस फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए और उसे इंटीग्रेट करना है जो, तो सीधा आंसर लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x इंटू fx प्लस सी। सीधा आंसर आ जाता है। कैसे आता है वो, एक्चुअली ऐसे आता है, e⁻x fx मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेट अलग कर दिया, e⁻x f'(x) को अलग लिख दिया इंटीग्रेशन के साथ dx। एक इन ये जो दो पार्ट हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों से मल्टीप्लाई है, fx से भी और f'(x) से भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो दो पार्ट आए, एक में बाय पार्ट्स लगाते हैं, दूसरे वाला कैंसिल हो जाता है। कैसे जी, fx फर्स्ट फंक्शन fx ले लिया, e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x ही रहेगा, माइनस e⁻x और fx का डेरिवेटिव f'(x) हो गया dx। आपने देखा ये वाला भी e⁻x f'(x) dx है, सेम दोनों वैल्यू आ गई, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपका आंसर आ गया fx इंटू e⁻x प्लस सी। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो अगर ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ रहा है तो सीधा आंसर लिख सकते हैं। जैसे e⁻x के साथ अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर दो फंक्शन का सम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्या एक का डेरिवेटिव दूसरा है या नहीं है। अब सबको पता साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ना कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह e⁻x के साथ अगर टेन एक्स
प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है डी एक्स, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है या सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स होता है। तो आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी, सीधा। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है तो आंसर में आएगा ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ वन बाई एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस समेत, तो प्लस में ही हो गया एक तरह से, माइनस आ रहा है बीच में, तो इसका आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस सी। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ गया एक्सपन ई की पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये टाइप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ किए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई फंक्शन ऐसा आ रहा है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ये कोई रकम आ रही है तो इसको सेपरेट कर लो, सिंप्लीफाई करो, इसको इसके नीचे लिखो तो रूट कट जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और वन के नीचे लिखो तो रूट आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। और आप सबको पता साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, सीधा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन कुछ फंक्शनों में हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये टाइप बनाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें अगर मैं वन के नीचे वन प्लस कॉस लिखूँ या साइन के नीचे वन बाय कॉस लिखूँ, तो उसमें मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है जी टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको सेपरेट करूँगा, वन के नीचे भी इस लिखूँगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को, तो ये आ जाएगा वन बाई टू, तो ऐसे रहेगा। वन बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, और टू साइन एक्स कॉस एक्स के नीचे टू कॉस स्क्वायर लिखो, टू से टू कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है ही, आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो। अब साफ दिख रहा है टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। कैसे? टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू हो गया, तो क्लियरली टेन का डेरिवेटिव ये है। लेकिन ये क्वेश्चन वन मार्क्स में तो आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो 4 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, तो इसमें बाय पार्ट्स लगा के दिखाओगे आप। तो कैसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोनों के साथ सेपरेट लिखो, इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लगाओ, डी एक्स अलग अलग लिखो, और इस टेन वाले में बाय पार्ट्स लगाओ। फर्स्ट फंक्शन टेन एक्स बाई टू, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर एक्स आएगा, माइनस ई की पावर एक्स, और टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू इंटू डी एक्स। ये वाली माइनस की रकम आ गई, ये प्लस वाली रकम है, सेम है, मैच करेगी, तो आंसर इज टेन एक्स बाई टू इंटू ई की एक्स प्लस सी। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स अपॉन, तो इस क्वेश्चन में भी x इंटू ई की पावर एक्स, ये तो कन्फर्म है, सिंपल बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसमें मुझे यही टाइप बनानी पड़ेगी। अब इसमें इसका तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो नहीं, लेकिन एक्स प्लस वन ऊपर बनाओ, तो ऊपर एक्स में वन ऐड कर दो, वन लेस कर दो, एक्सपोनेंशियल ऐसे लिख दो ब्रैकेट के बाहर, एक्स प्लस वन के नीचे भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये कट जाएगा, ये वन बचेगी नीचे पावर, और माइनस वन के नीचे भी ये लिख दो एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो साफ दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो सेपरेट कर दो, ई की पावर एक्स के साथ भी वन बाय एक्स इंटी डी एक्स लिखो, और वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो है ई की पावर एक्स, इसको भी सेपरेट कर दो। इसमें बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर ई की पावर एक्स आएगा, माइनस ई की पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव इसको टी मान लिया, तो वन बाई टी को इंटीग्रेट करके आता है डेरिवेटिव, वन बाई टी का डेरिवेटिव चेन रूल लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव इंटू करोगे तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आएगा, तो इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये भी सेम है वही, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। क्लियर है? और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं एक्स स्क्वायर के नीचे इससे सेपरेट करूँ और वन के नीचे सेपरेट करूँ वो वाली टाइप बनाने के लिए, तो एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं बनेंगे, तो इसमें टैक्ट दूसरी लगेगी। तो इसमें टैक्ट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर में वन ऐड लेस कर दो और वन ऐड कर दो, ऑलरेडी वन यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस टू हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स है ही, ठीक है। तो इसमें हमने माइनस वन प्लस वन कर दिया था, ठीक है। इसके दो फैक्टर हो गए जी, एक बार प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स, इसको भी इस एक्स स्क्वायर माइनस वन के नीचे भी ये लिख दो, टू के नीचे भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। सेपरेट करेंगे, इसके फैक्टर भी बना दिए साथ साथ मैंने, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर कर दिए, एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ये है, अब बनेगा इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसमें बाय पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर ई की पावर एक्स आएगा माइनस ई की पावर एक्स, और इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का जीरो, माइनस एक्स माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया और वन का जीरो हो गया, ठीक है, डी एक्स। और ये ऐसा कैसा लिखना है, आपने देखा जब इसको सोल्व करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन और माइनस माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इससे मैच करेगी, तो आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स प्लस सी। तो
तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी तरह एक क्वेश्चन ये है जी, लॉग लॉग एक्स, ये सोल्ड है, बस हिंट दे रहा हूँ इसमें मैं, लॉग लॉग, तो इसमें लॉग एक्स को टी पुट कर दो, लॉग एक्स को टी पुट करोगे तो तुमने देखा लॉग एक्स का डेरिवेटिव कहीं भी नहीं है, प्योरली लॉग का क्वेश्चन है ये, 1/x कहीं भी नजर नहीं आ रहा डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। तो जब किसी रकम को पुट कर रहे हो आप और उसका डेरिवेटिव नहीं है तो उसकी फॉर्म बदल लो, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लो। तुम सबको मैंने बताया वाई बराबर अगर लॉग एक्स है तो एक्स बराबर होता है ई की पावर वाई, अगर वाई बराबर लॉग एक्स है तो एक्स बराबर होता है ई की पावर वाई, ठीक है। तो x बराबर हो गया e की पावर t, तो डेरिवेटिव करोगे तो dx बराबर हो गया जी e की पावर t dt, तो ये आ गया log t प्लस 1/t का स्क्वायर और dx की वैल्यू आ गई e की पावर t dt। अब आप सबको पता है ये वो टाइप आ गई जिसमें log t का डेरिवेटिव ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ है, log t e की पावर t अलग अलग करूंगा, 1/t स्क्वायर e की पावर t अलग करूंगा, तो इसमें log t और e की पावर t में जब आप डेरिवेटिव करोगे तो log t का डेरिवेटिव 1/t स्क्वायर नहीं होता, log t का डेरिवेटिव केवल 1/t होता है। तो इसमें दो बार लगेगा बाय पार्ट्स, क्योंकि एक बार log t का डेरिवेटिव 1/t करोगे, फिर 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर आएगा, तब आएगा। तो दो बार बाय पार्ट्स लगा के फिर ये कैंसिल होगा ये वाला पार्ट। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें दो बार बाय पार्ट्स लगेगा, फिर ये कैंसिल होगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि सिंपली इसका डेरिवेटिव नहीं है ये, इसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, तो दो बार लगाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना इसकी फॉर्म बदल लो, log x को टी पुट करोगे तो x की वैल्यू निकाल लेना, x बराबर होता है e की पावर t, और डेरिवेटिव तब करना dx e की पावर t dt। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले जो 4 मेथड थे वो आपके करवा दिए मैंने ख़त्म। अगली क्लास से आपका डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।